हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप बेबी प्लान कर रहे हो? फ्रेंड्स, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। जैसे कि हमारा जो डाइट है उसे हमें ठीक करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बेबी प्लान के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो हमारा जो रूटीन है वो बिल्कुल सही नहीं होता है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो डाइट का होता है, क्योंकि डाइट से हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं। हमारा जो बॉडी है वो रेडी होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप गौर कीजिए कि अगर आप सुबह उठते हो तो उठने के बाद आप सुबह से लेकर रात तक में किन किन चीज़ों का सेवन करते हो, आप अपने खाने में क्या लेते हो, डाइट में आप क्या खाते हो, आप कितनी हेल्दी चीज़ें लेते हो और कितना जंक फूड खाते हो। ठीक है, क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी डिपेंड करता है आपके डाइट पे ही। अगर आपका डाइट सही होगा तो आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, और अगर आपका डाइट ख़राब है तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी। सेकंड है वो है आपकी नींद। आप सुबह कितनी बजे उठते हो और रात को कितने देर तक जागते हो। अगर आप सुबह सही टाइम पे नहीं उठोगे, रात को सही टाइम पे नहीं सोओगे, तो आपका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपका खाना बिल्कुल नहीं पचने वाला है और इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अधिकतर जो बीमारी है, अधिकतर प्रॉब्लम ना हमारे पेट से रिलेटेड होता है। और अगर हमारा नींद ही पूरा नहीं होगा तो हमें कैसे डाइजेस्ट होगा। हम बहुत लेट नाइट खाते हैं, लेट नाइट सोते हैं, सुबह भी बहुत लेट उठते हैं। तो हमारा नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। अगर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है अपने स्लीपिंग टाइम को सही करना, सही समय पे सोना, सही समय पे जागना, ताकि बॉडी के और भी जो ऑर्गन्स हैं वो सही से काम कर सकें। अगर आप लेट खाओगे तो फिर क्या होता है ना कि हमारा जो टमी है, वो हमारा जो लीवर है वो कंटिन्यू वर्क करते रह जाता है। उसको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो थोड़ा रेस्ट कर सके, कंटिन्यू अपने काम पे लगा रहता है। इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको सही करें। जो थर्ड है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप कर पाते हो या नहीं वो आपको पता होगा, बट अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो, बेबी प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने बॉडी को ठीक करो। तो आपको अपना डाइट ठीक करना है, आपका स्लीपिंग पैटर्न सही होना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। इंडोर आउटडोर, अगर आप आउटडोर करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पर अगर आपको टाइम नहीं है, अब आपके पास उतना स्पेस मतलब टाइम नहीं है बाहर जाने का, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप घर पे भी कर सकते हो। बट एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्मोन्स को ठीक करने के लिए। अगर बहुत कम टाइम है तो कम से कम आप 30 मिनट्स का वॉक ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो टाइम है ना, उसमें हमें ना अपने लिए, अपने बॉडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है, और इसकी वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी है वो अनहेल्दी होती है, या फिर हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही सही नहीं है। तो फिर हमें कंसीव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इनफैक्ट प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है ना, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि जो बेबी है वो पूरी तरह से हेल्दी होगा, क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स ठीक से नहीं बनेंगे तो फिर आप जो बेबी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल के टाइम में ना जो प्रेगनेंसी रेट है ना वो बहुत कम हो गई है। क्यों? हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब है, एकदम सही नहीं है, हमारा डाइट ख़राब है, स्लीपिंग पैटर्न इतना ख़राब हो चुका है ना, देर रात तक जागते रहते हैं, सुबह बहुत लेट उठना हमारा होता है। उसके साथ साथ हमको हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारे बॉडी के लिए टाइम नहीं है। आप अपने शरीर के लिए कम से कम आधे से 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर ये सही है तभी सब कुछ सही है। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो प्लीज़ आप अपने लिए टाइम निकालें। देखिए, एक्सरसाइज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि आपके हार्मोन सही होते हैं। अगर आपका हार्मोन सही होगा तो आपके एग सही होंगे, आपके एग की क्वालिटी अच्छी होगी, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइज का। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हमें डाइट में क्या क्या लेने चाहिए।
तो इम्पॉर्टेंट हैं आपको प्रोटीन लेना। आप अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट कम लें। साथ ही साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। अंकुरित अनाज तो है, पर अंकुरित होने के बाद जो उसकी गुणवत्ता है उसमें थोड़ी और वृद्धि हो जाती है। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें। डाइट में आप हरी पत्तीदार सब्जियों को शामिल कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। तो जंक फूड हो गया, फ्राइड फूड और उसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड, इन सब से दूरी बनाकर रखें। जितना हो सके घर का खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। जो सेकंड है वो है आपका नींद। आपका नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, ताकि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। नींद पूरी होने से क्या होता है ना, हमारे हार्मोन्स ठीक होते हैं और वो सही से काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा काम ऐसा होता है कि हमें नाइट शिफ्ट करनी होती है और हमारा नींद पूरा नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें कि दिन में आप सो लें, क्योंकि 8 घंटे की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप नहीं सोओगे, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपका जो हार्मोन है वो ठीक से नहीं बनेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली हैं। तो अगर आप वर्किंग हैं, आप काम पे जा रही हैं और आपकी ऐसी ड्यूटी है कि आपको नाइट शिफ्ट करना है, रात में पढ़ना है, तो आप कुछ ऐसा शेड्यूल बनाएं कि कम से कम दिन और रात मिलाकर कम से कम आपको 8 घंटे की नींद पूरी हो। डेट में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और एक्सरसाइज के थ्रू बहुत आसानी से इसे क्योर किया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता है, एक की क्वालिटी सही नहीं होती और हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइज का। तो अपने लिए आप कम से कम 30 मिनट्स ज़रूर निकालें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो 30 मिनट का आप रोज़ाना वॉक कम से कम ज़रूर करें। तो ये 3 आदतें ऐसी हैं जिसको सुधार कर आप बेबी प्लान कर सकते हो और बहुत आसानी से कंसीव कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज के टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव करना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज सा हो गया है, बहुत मुश्किल हो रही है। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो अगर हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो और आपकी जो संतान है वो हेल्दी ना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। सभी कोई चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली संतान है वो हेल्दी रहे। फ्रेंड्स, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी आने वाली संतान बिल्कुल हेल्दी हो। तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो करें और आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।